नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए और अन्य कंपटीशन के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसका हम लोग मध्यकालीन पोर्शन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों का दिल्ली सल्तनत दोस्तों चल रहा था। इसका दोस्तों आज दिल्ली सल्तनत में जो टॉपिक है हमारा भाषा और साहित्य, ठीक है, इसे हम लोग दोस्तों आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके इस प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर ले या तो 2.0x कर ले अपने अनुसार। ओके, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को सही टाइम पर मिल सके। ओके, और शेयर करना दोस्तों आप लोग नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा और साहित्य, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सभी को देखने में आराम हो, सुविधा हो। चलिए, भाषा और साहित्य। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन की कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा या प्रशासनिक भाषा फारसी थी, किंतु फारसी के अलावा संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में भी साहित्य सृजन हुआ है। ठीक है, मतलब साहित्य को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन की वजह से क्षेत्रीय व प्रांतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। आगे, फिरोज तुगलक के समय मजदूद्दीन फिरोजाबादी ने कामूस नामक वृहत अरबी शब्दकोश की रचना की थी। ठीक है, फिरोज तुगलक के समय मजदूद्दीन फिरोजाबादी ने कामूस याद रखिएगा, कामूस नामक जो वृहद अरबी शब्दकोश है उसकी रचना की थी। ठीक, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं फारसी साहित्य। एक तरफ है दोस्तों फारसी लेखक, दूसरे तरफ है रचना। क्या है रचना, देखते हैं। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो का तो नाम भाई चर्चित है। तो इसकी रचना जो थी दोस्तों, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख़ अलाई, फिर मिफ्ताह उल फुतूह, किरान उस सादेन, देवल रानी आशिका, ये दोस्तों अमीर खुसरो की रचना थी। ठीक है, आगे है हमारे दोस्तों अमीर हसन देहलवी। इनका जो था दोस्तों फ़वायद उल फ़वाद, याद रखिएगा, फ़वायद उल फ़वाद जो है अमीर हसन देहलवी की थी। आगे दोस्तों हसन निजामी है लेखक। इनकी जो थी दोस्तों रचना वह ताज उल मासीर थी। ठीक है, आगे भी बहुत है। जियाउद्दीन बर्नी का जो है दोस्तों रचना है वो तारीख़ फिरोज शाही तथा फतवा जहांगीरी नाम से है। आगे मिनहाज उस सिराज की जो है रचना वो तबकात नासिरी थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तबकात नासिरी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। आगे मलिक इसामी की जो रचना है वह फुतुह उस सलातीन थी। शम्स ए सिराज हफीफ़ की रचना है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, आगे ऊपर शम्स ए सिराज हफीफ़ और एक और है क्या बोलते हैं जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने भी तारीख़ फिरोज शाही लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जिया नक्शवी जो है उनका तुती नामा है, तुती नामा। आगे फिरोज़ तुगलक का है दोस्तों फुतूहात ए फिरोज शाही, मतलब आत्मकथा है उसकी। ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। आगे ऑटोबायोग्राफी, आगे देखते हैं दोस्तों याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख़ ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी का है तारीख़ ए मुबारक शाही। आगे है नूरुद्दीन मोहम्मद का है दोस्तों लुबाब उल अलबाब। आगे है जमाली कम्बू या शेख जमालुद्दीन का जो है दोस्तों वह सियार उल अरीफन
यानी लोदी काल या मेहरू माह जो है दोस्तों रचना है। आगे है अज्ञात लेखक हैं दोस्तों, अज्ञात लेखक, उनकी रचना है सीरत ए फिरोज शाही। आगे अहमद यादगार जिनकी रचना है तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान या तारीख़ ए शाही, ये अहमद यादगार की रचना है। आगे नियामत उल्लाह, उनकी रचना है मखजान ए अफ़गाना। आगे है आइन उल मुल्क का रचना है दोस्तों ईशा ए महरू। आगे फ़क्र ए मुदब्बिर की रचना है अदब उल हर्ब जो है इनकी रचना थी। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों ने फ़ारसी के विकास हेतु प्रयत्न किए। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अमीर खुसरो की अध्यक्षता में फ़ारसी के विकास हेतु राजकीय पुस्तकालय खोला। लाहौर फ़ारसी भाषा के विकास का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हाफ पेज। आगे है दोस्तों, अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फ़ारसी कवि था। उसने ऐतिहासिक मसनवी भी लिखी है। उसने फ़ारसी की नई शैली सबक ए हिंदी विकसित की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदरुद्दीन मुहम्मद फ़ारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। मौला मुइनुद्दीन उमरानी भी अन्य प्रसिद्ध विद्वान था। सूफी संत जियाउद्दीन नक्शवी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय तूतीनामा नामक फ़ारसी ग्रंथ में चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का अनुवाद किया। जिया नक्शवी ने कोका पंडित की कोक शास्त्र यानी रति रहस्य का एवं योग वशिष्ठ का भी सर्वप्रथम फ़ारसी अनुवाद किया है। आगे अमीर खुसरो गर्व के साथ कहता है कि दिल्ली बुखारा का बौद्धिक प्रतिस्पर्धी बन गया तथा दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी पवित्र दिल्ली तथा दूसरा स्वर्ग बताता है। आगे फ़ारसी सल्तनत काल व मुग़ल काल में प्रशासन की भाषा थी। 10वीं सदी में भारत में तुर्कों के आगमन के साथ फ़ारसी भाषा का प्रवेश हुआ है। आगे सल्तनत काल के कुछ मुख्य साहित्यिक स्रोतों की विषय वस्तु का विवरण। अलबरूनी को दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे। ठीक, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी ख्वारिज़्म यानी फ़ारस के खीवा नगर का निवासी था। अलबरूनी ने बनारस में संस्कृत सीखी। अलबरूनी बाद में पंजाब में स्थायी रूप से बस गया था। यद्यपि किताबुल हिंद की रचना उसने गजनी में की थी। अलबरूनी की मृत्यु 1038 से 39 ईस्वी में हुई। अलबरूनी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी का विद्वान एवं त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ठीक है, त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ठीक है, बहुत ही आता था भाई। आगे अलबरूनी प्रथम मुस्लिम भारतविद यानी इंडोलॉजिस्ट थे। तहकीके हिंद पुस्तक अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी। इसका अरबी में अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाउ ने 1888 ईस्वी में किया। इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। किताबुल हिंद को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है। इस पुस्तक में तत्कालीन उत्तरी भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अवस्था का पता लगता है। अलबरूनी ने भारत में सती प्रथा के प्रचलन का वर्णन किया है।
उसके अनुसार भारत में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय है। अल-बरूनी ने लिखा है, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उसने यह भी कहा है कि उनके यानी हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी की वर्तमान पीढ़ी है। अल-बिलादुरी के विचार भी अल-बरूनी से मिलते हैं। अल-बरूनी ने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखाई। उसने भारतीय खगोल विज्ञान, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कपिल के सांख्य, पतंजलि, भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। वह किताबुल हिंद में उनका तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल-बरूनी ने भारत में 16 जातियों का उल्लेख किया है एवं अछूतों की लंबी सूची दी है। अल-बरूनी ने महमूद के उत्तराधिकारी पुत्र मसूद के समय अरबी भाषा में कानून उल मसूदी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारतीय ज्योतिष का विस्तार से वर्णन है। इसका फारसी अनुवाद बक्र ने किया। अल-बरूनी के अनुसार 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश कुषाणों के उत्तराधिकारी थे। अल-बरूनी भारतीयों की पवित्र स्थानों पर जल संग्रहण कार्यों एवं तालाबों के निर्माण की प्रशंसा करता है। आगे दोस्तों है हमारा चचनामा देख लेते हैं। चचनामा के बारे में, यह अरबों की सिंध विजय का इतिहास है। इसका मूल नाम फतहनामा था और मूल रूप से अरबी में लिखा गया है। इसकी रचना मुहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी रचना अली इब्न हमीद ने की। मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय चचनामा को फारसी में अनुदित किया था। नोट में है दोस्तों, देख लेते हैं। 1621 ईस्वी में भट्टा के मीर ताहिर मुहम्मद नासियानी ने तारीख़ ताहिरी लिखी और 1634 ईस्वी में यूसुफ मिराक ने मज़हर-ए शाहजहानी लिखी, जिससे सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। किताबुल यामिनी, तारीख़-ए-यामिनी उतबी द्वारा रचित इस पुस्तक में सुबुक्तगीन तथा महमूद गजनवी के शासनकाल के 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। इसमें महमूद के भारत पर आक्रमणों का वर्णन है। यद्यपि उतबी कभी महमूद के साथ भारत नहीं आया है। आगे है दोस्तों हमारा जैनुल अखबार। ठीक है, देख लेते हैं। अबू सईद द्वारा रचित यह ग्रंथ मूलतः ईरान का इतिहास है, किंतु इससे महमूद गजनवी के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। तारीख़ सिंध देखते हैं। इसे तारीख़ मासूमी भी कहा जाता है। यह सिंध का विस्तृत इतिहास है। इसकी रचना 1600 ईस्वी में भक्कर के मीर मुहम्मद मासूम ने की। इसमें सिंध की अरब विजय से अकबर के काल तक का सिंध का इतिहास दिया गया है। आगे देख लेते हैं। ये था हमारा। आगे है दोस्तों हमारा ताज उल मासीर। ताज उल मासीर पुस्तक या ग्रंथ
दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है एवं इसके लेखक हसन निज़ामी को प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इस पुस्तक को अंशतः इतिहास तथा अंशतः उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। आगे, हसन निज़ामी द्वारा फ़ारसी में लिखे इस ग्रंथ में भारत में हुई 1191 से 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। यह मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन कुछ जानकारी मोहम्मद गौरी व इल्तुतमिश की भी मिलती है। हसन निज़ामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाए, परंतु अन्य स्रोतों से यह प्रमाणित नहीं होता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे तबक़ात-ए नासिरी, उसके बारे में जानेंगे। आइए, तबक़ात-ए नासिरी दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें कुल 23 अध्याय या तबके हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा फ़ारसी में इसकी रचना हुई। H.G. रेवर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसमें सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय 1260 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित किया गया है। रज़िया के पतन के बारे में मिनहाज लिखता है कि उसके सभी गुण किस काम के, क्योंकि वह स्त्री थी। ठीक है, मतलब इतनी टैलेंटेड थे दोस्तों कि वह गुण जो है वो पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियों में उस समय के दौर पे दोस्तों जो रज़िया में जितनी भी क्वालिटीज़ थी वह मतलब वह जो है दोस्तों ना पुरुषों में वैसी क्वालिटी होनी चाहिए थी। यही बात पे वह कहता है कि ऐसी गुण का क्या लाभ जब वह स्त्री है। हालांकि आज के समय में दोस्तों स्त्री अगर इतना टैलेंटेड है तो उसको उसका जो दर्जा है वो दिया जाता है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, ये गलत भी था। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश 1231 से 32 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण के समय मुस्लिम सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए मिनहाज को अपने साथ ग्वालियर ले गया। तज़किरा युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों का साहस व उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें मुस्लिम योद्धाओं की जो वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनाई जाती थीं उन्हें तज़किरा कहा जाता था। तज़किरा किसी व्यक्ति की जीवन गाथा को कहा जाता है। सूफी संतों के तज़किरा प्रसिद्ध है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने मिनहाज को ग्वालियर की मस्जिद का इमाम यानी काजी नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय मिनहाज दिल्ली सल्तनत का मुख्य काजी यानी काजी उल कुजात बना। मिनहाज ने इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री घोषित किया है। आगे दोस्तों, अमीर खुसरो। अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के पटियाली नामक स्थान पर 1253 ईस्वी में हुआ। उसने बलबन, कैकूबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार था जिसका जन्म भारत में हुआ है। उसके बाद भारत में जन्मा दूसरा प्रमुख इतिहासकार बरनी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बरनी था आगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद दीन खुसरो था। ठीक है, हालांकि बुक में दोस्तों अमीर खुसरो को पूरा नाम लिखा है, ये रॉन्ग है, अमीर खुसरो का पूरा नाम। ठीक है, कोई नहीं, इतनी अच्छी बुक है, थोड़ी बड़ी तो गलती होगी ही। चलिए आगे देखते हैं। इसके पिता का नाम जो है अमीर सैफुद्दीन महमूद एवं माता का नाम
हज़रत बीबी दौलत नाज था। प्रारंभ में खुसरो मंगोलों द्वारा बंदी बना लिए गए, जिसका उल्लेख उन्होंने आशिका में किया है। खुसरो ने कहा, हिंदवी देश की संपर्क भाषा है एवं संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है दोस्तों, हिंदवी मतलब यानी हिंदी देश की जो है वो संपर्क भाषा है, और ये संस्कृत जो है दोस्तों यहाँ की शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, यह खुसरो का कथन था। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो को जब निज़ामुद्दीन औलिया की 1325 ईस्वी में मृत्यु की सूचना मिली तो उसी दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में दफना दिया गया। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इस लाइन को कभी आप लोग मत भूलिएगा। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद एवं तुर्कल्लाह, ठीक है, तुर्कल्लाह भी कहा जाता है। 3 बार पढ़ने का दोस्तों तात्पर्य यह है कि आप लोगों के माइंड में यह वर्ड जो है वो घुस जाए। ठीक है, तोता-ए हिंद और तुर्कल्लाह। ठीक है, तुर्कल्लाह की उपाधि अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रदान की थी। ज़बान ए हिंदवी यानी उर्दू या रेख्ता में सर्वप्रथम रचना जो है खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने फ़ारसी की एक नई शैली सबक ए हिंदी यानी हिंदुस्तानी शैली विकसित की है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। फ़ारसी कविता का भारतीयकरण सर्वप्रथम खुसरो ने किया है। अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह अमीर खुसरो ने ही कहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है। अपधर्मी को अपधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह अमीर खुसरो का दोस्तों कथन है। आगे है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह भी अमीर खुसरो का कथन है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों इसको। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह अमीर खुसरो का कथन है। एक और कथन है दोस्तों अमीर खुसरो का, विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी। भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक मसनवियों एवं दीवानों से तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे है दोस्तों, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं व उनकी विषय वस्तु। नंबर 1, किरान उस शादेन, 1289 ईस्वी में रचित किरान उस शादेन खुसरो पहली मसनवी है। यह कैकुबाद के आदेश पर लिखी गई थी। इसमें सल्तनत सैनिक पद सरखेल खान, मलिक एवं तूमन का उल्लेख मिलता है। इसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उसके पुत्र और दिल्ली के सुल्तान कैकुबाद की अवध में भेंट वार्ता का वर्णन है। इसमें दिल्ली के वैभव, इमारतों एवं दरबार का भी वर्णन है। इस मसनवी में दिल्ली को हज़रत दिल्ली का नाम दिया गया है। आगे है दोस्तों नंबर 2 पॉइंट, मिफ्ताह उल फुतूह। इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन और आगे देखते हैं, मलिक छज्जू के
विद्रोह का दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। खजाइन उल फुतूह अथवा तारीख ए अलाई, इसकी रचना गद्य में की गई है। इसमें अलाउद्दीन के शासन की प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है, किंतु इसमें मंगोल आक्रमणों व अमीरों के दमन का वर्णन नहीं है। इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का एवं दक्षिण के बाज़ारों का वर्णन मिलता है। आगे है खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान एवं युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का भारत में ही विकास हुआ था, यानी आविष्कार हुआ था। मैंने विकास बोल दिया दोस्तों, आविष्कार, इन्वेंशन। आगे खजाइन उल फुतूह में शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। नंबर 4 दोस्तों, आसिका। आसिका देखते हैं। देवल रानी खिजर खां, इसमें गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां के प्रेम का वर्णन तथा अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का भी वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर द्वारा सत्ता हस्तगत करने के षड्यंत्रों का उल्लेख है। आसिका में खुसरो ने कहा, यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। यह मसनवी दुखांत है। नंबर 5 दोस्तों, नूह सिपेहर। नूह सिपेहर यानी 9 आकाश। 9 भागों में विभाजित इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। साथ ही भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी आदि का भी सुंदर वर्णन है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण ही अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता कहा जाता है। नूह सिपेहर में भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है। नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों, तुगलकनामा। यह अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। इसमें खुसरो खां और गियासुद्दीन तुगलक की एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध तथा गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन है। नोट में है दोस्तों, खजाइन उल फुतूह गद्य में है। इसके अलावा जो है अन्य 5 रचनाएं हैं खुसरो की, वह पद में है। ठीक है, खुसरो ने खजाइन उल फुतूह के अतिरिक्त एजाज ए खुसरवी तथा अफजल उल फवायद की रचना गद्य में की थी। आगे खुसरो ने हस्तबिहिस्त यानी द 8 पैराडाइज नामक फारसी भाषा की कविता लिखी है। खुसरो ने मतला उल अनवर, तारीख ए दिल्ली, नाज उल फुतूह, खमसाए पंचगज, 5 दीवान, अफजालूस, ठीक है, अफजालूस शवाहिद की भी रचना की। अफजालूस शवाहिद में खुसरो एवं औलिया का वार्तालाप है। अमीर खुसरो ने लिखा है कि भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है, जबकि फारसी भाषा 4000 फासंग तक एक ही है। अमीर खुसरो एवं इसामी ने कहा कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। आगे इब्न बतूता और रेहला यात्रा विवरण।
रेहला का रचयिता अबू अब्दुल्ला मुहम्मद उर्फ इब्न बतूता था। इसका जन्म जो है 1304 ईस्वी में तंजीर यानी मोरक्को अफ्रीका में हुआ। वह 1333 ईस्वी में भारत आया तथा 14 वर्ष तक रहा। इसे मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1334 ईस्वी में 1200 टंका वार्षिक वेतन पर दिल्ली का काजी बनाया, जिस पद पर उसने 8 वर्ष कार्य किया है। बाद में सुल्तान ने असंतुष्ट होकर उसे कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया। इब्न बतूता का भाई स्पेन का काजी था। इब्न बतूता इस्लामी धर्मशास्त्र एवं विधि शासन का विशेषज्ञ था। इब्न इब्न जुजाई ने इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखा था। इब्न बतूता का दिल्ली में मुख्य संवाददाता शेख रुकनुद्दीन था। इब्न बतूता ने ढोल की आवाज़ के साथ महिला के सती होने का उल्लेख करता है। आगे इब्न बतूता मदुरा भी गया था। वह विभिन्न फसलों, फूलों तथा पान का उल्लेख करता है। 1341 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तैमूर के दरबार में भेजा, किंतु वह बीच में ही वापस लौट आया। वह 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटा। आगे दोस्तों, चीन जाते वक्त इब्न बतूता रास्ते में मालदीव में 18 माह काजी के पद पर रहा। वह भारत में कुल 14 वर्ष तक रहा था। उसने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष मोरक्को के सुल्तान की सेवा में व्यतीत किए तथा उसी के आदेश पर अपना यात्रा विवरण लिखा, जो रेहला यानी सफ़रनामा के नाम से प्रकाशित हुआ। यह अरबी भाषा में है। रेहला का अंग्रेजी अनुवाद ली एवं गिब्स ने किया है। रेहला, आगे देखते हैं दोस्तों, रेहला में मुहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व व चरित्र, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। यह जानकारी अधिक प्रामाणिक है क्योंकि रेहला की रचना भारत से बाहर मोरक्को में की गई, अतः उसे न सुल्तान का कोई भय था न ही कोई लालच। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर एवं संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहा है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी को दोस्तों अब देखते हैं। बर्नी 1285 से 1357 ईस्वी सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार था। वह सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये अन्य किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। बर्नी औलिया के शिष्य थे। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा था। एकमात्र इतिहासकार जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया। मुहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को जिंदा दिल, साथी या नदीम की उपाधि दी थी। बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में बरन यानी बुलंदशहर में हुआ था। बर्नी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों। तारीख है फिरोज शाही, इसमें 1266 ईस्वी में बलबन के राज्याभिषेक से 1266 से 1357 ईस्वी तक फिरोज के शासनकाल के छठे वर्ष तक का वर्णन है। दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास दिया गया है इसमें तारीख़ फिरोज शाही में, ठीक है।
1266 से 1357 ईस्वी तक का दिल्ली के सुल्तान जितने भी हुए थे, इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही में उनका वर्णन है। आगे मिनहाज ने जहाँ अपने इतिहास को समाप्त किया है, बर्नी ने वहीं से अपने इतिहास को शुरू किया है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना भटनेर जेल में की थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो दोस्तों इलियट एवं डाउसन ने किया है। ठीक है, डाउसन ने किया है। आगे इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों फतवा जहांदारी। इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था एवं आदर्श मुस्लिम शासकों के गुणों तथा गजनवी का अपने पुत्रों को दिए गए संदेश का वर्णन है। सानाए मुहम्मदी या सहीफ ए नाट मुहम्मद इसमें ये है दोस्तों। ठीक है, साना ए मुहम्मदी या सहीफ ए नाट मुहम्मद। ठीक है, इसका देखते हैं इसके बारे में। इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी गई है। यह जो है दोस्तों पुस्तक, इसमें क्या है कि मोहम्मद जो पैगंबर थे हमारे इस्लाम में, मतलब मुस्लिम धर्म में, उनके जो पैगंबर थे वो उनकी जो जीवनी है उसको लिखा गया है इस पुस्तक में। क्या? साना-ए मुहम्मदी या सहीफ ए नाट मुहम्मद, याद रखिएगा। आगे हशरतनामा, इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख है हशरतनामा में। आगे देखते हैं। फिरोज़ तुगलक ने बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। बर्नी ने फिरोज को खुश करने के लिए भटनेर जेल में ही तारीख़ फ़िरोज़ शाही व फतवा जहांदारी की रचना की। इसमें फिरोज के कार्यों की खूब प्रशंसा की गई, किंतु ये ग्रंथ कभी भी फिरोज़ तुगलक तक नहीं पहुंच सके। सलाते कबीर, तारीख़ आले बरामिका बर्नी की अन्य रचनाएं हैं। सोचा था कि अगर अच्छा बात लिखेंगे उसके बारे में और शासक तक ये बात पता चलेगा तो मेरे को रिहा कर देगा, लेकिन पहुंचा ही नहीं बेचारे के पास। चलिए आगे देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास की उपयोगिता के विषय में लिखा है। मेरा जीवन पुस्तकों के सूक्ष्म अध्ययन में व्यतीत हुआ है। मैंने प्रत्येक विज्ञान में प्राचीन एवं आधुनिक दोनों प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। कुरान की टीका संबंधी विज्ञान परंपराओं, न्यायशास्त्र तथा रहस्यवाद के अध्ययन के बाद भी जितना लाभ इतिहास संबंधित विज्ञान में प्राप्त हुआ, उतना ज्ञान किसी अन्य स्वरूप या प्रायोगिक क्रिया में नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा मुगल काल में मुंतखब उत तवारीख में बदायूनी कहता है, एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है। दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खोतिहर समाज का शोषण सहारा देता था। यह बर्नी का कथन था। बर्नी के अनुसार बलाहार गांवों में साधारण किसान या मजदूर थे। शमसे सिराज हफीफ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय तब की जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, लेकिन इसमें फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल का संपूर्ण वर्णन है। इसमें 90 अध्याय एवं 5 भाग हैं। इसमें फ़िरोज की शिकार पार्टियों एवं मदिरा विभाग का भी उल्लेख है। हफीफ ने ईरानी परंपरा का उल्लेख किया है कि स्त्री एवं सर्प भयानक जीव हैं। इन्हें
मार डाला जाना चाहिए। आगे दोस्तों, ख्वाजा अबू बकर इसामी। मलिक मलिक इसामी अन्य प्रमुख सल्तनत कालीन इतिहासकार थे। इसामी ने फिरोज तुगलक के समय फुतूह उस सलातीन की रचना की, जिसे बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित की है। प्रांतीय राजवंश के विषय में यह पहली रचना है। इसामी मुहम्मद बिन तुगलक का भी समकालीन था एवं राजधानी परिवर्तन से उन्हें कष्ट उठाने पड़े थे। आगे है, औरत वही अच्छी है। यह दोस्तों इसामी का कथन है। औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्यों से विमुख करता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, तो एकदम कट्टर है औरतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति। आगे देखते हैं दोस्तों, एक और इसामी का कथन है। एक महिला एक शासक के रूप में भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधे विरोध कर रहा है दोस्तों महिलाओं का। चलिए आगे देखते हैं, मलफूजात ए तिमूरी। मलफूजात ए तिमूरी यह तैमूर लंग की आत्मकथा है, जो तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई। अबू तालिब हुसैनी ने सर्वप्रथम इसका फ़ारसी में अनुवाद कर इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को भेंट किया है। आगे जफ़रनामा देखते हैं दोस्तों। जफ़रनामा यह भी तैमूर लंग की जीवनी है। इसमें तैमूर लंग के अभियानों का वर्णन है। इसकी रचना तैमूर की मृत्यु के 30 वर्ष बाद उसके पोते के संरक्षण में सराजुद्दीन अली याज़दी ने की है। बैहाकी की तारीख़ बैहाकी अबुल फ़ज़ल मुहम्मद हुसैन अल बहरी की तारीख़ मसूदी हम्दुल्ला मुस्ताकी काज़वीनी की तारीख़ गुजीदा फ़क्र ए मुदब्बिर की अदब उल हर्ब अन्य रचनाएं हैं। कामिलूत तवारीख़ की रचना इब्नुल असीर ने की थी। आगे दमिश्क यानी सीरिया के शिहाबुद्दीन अल उमरी ने 14वीं सदी में अरबी भाषा में मसालिक अल अबशार फ़ी ममालिक अल अमसार की रचना की। इन्होंने बिना भारत आए ही भारत का विवरण दिया है। निजाम मुल्क अबुल अली हसन बिन अल तुसी ने सियासतनामा, ठीक है, अल तुसी ने सियासतनामा। आगे देखते हैं, सियासतनामा शहजादों के लिए दर्पण, जिसे हम कहते हैं सियासतनामा को, की रचना 11वीं सदी में की है। इल्तुतमिश के शासनकाल में नूरुद्दीन मुहम्मद औफ़ी ने जवामिल हिकायत की रचना की। संस्कृत साहित्य देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत उच्च हिंदू वर्ग की भाषा थी। इस युग में मौलिक रचनाओं का सृजन न होकर अधिकांश पुस्तकें ग्रंथों पर टीका के रूप में लिखी गई। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए किया जाता है। संस्कृत पुस्तक देख लेते हैं दोस्तों और उसके लेखक देखते हैं। पुस्तक है प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण कृष्ण चरित्र। यह अगस्त्य की थी, ठीक है, अगस्त्य की थी, ऋषि अगस्त्य भी बोल सकते हैं इसे। आगे रुक्मणी कल्याण विद्या चक्रवर्ती तृतीय का यह पुस्तक है। रुक्मणी
कल्याण, और अगस्त्य की पुस्तक थी प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्ण चरित्र। ठीक है, आगे है दोस्तों नरकासुर विजय जो है दोस्तों वो माधव की पुस्तक थी, माधव की। दुर्गा भक्ति तरंगिनी यह विद्यापति की पुस्तक है। शंकर विजय जो है वह विद्यारण्य की पुस्तक है। हमीर महाकाव्य जो है वो नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है। नारायण विलास जो है वह विरूपाक्ष विजयनगर सम्राट का है। विरूपाक्ष जो थे विजयनगर सम्राट के थे, विरूपाक्ष उनकी पुस्तक है नारायण विलास। आगे आगे है दोस्तों जम्बवती कल्याण जो है दोस्तों वह कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय उनकी पुस्तक है। आगे हमीर मद मर्दन यह दोस्तों जय सिंह सूरी 13वीं सदी के उनकी पुस्तक है। गीत गोविंद दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक, एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से पूछा जाता है, यह जयदेव की पुस्तक है। गंगादास प्रताप विलास जो है वह गंगाधर की पुस्तक है। नोट में है दोस्तों इसमें चंपानेर के राजकुमार का गुजरात के शासक मोहम्मद द्वितीय के विरुद्ध युद्ध का वर्णन दिया गया है। आगे है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। पद्युमन उदय जो है दोस्तों वह रवि वर्मन यानी केरल का जो राजकुमार था रवि वर्मन उनकी पुस्तक है। पार्वती परिणय या नल अभ्युदय और या रघुनाथ चरित्र जो है दोस्तों वह वामन भट्ट बाण की पुस्तक है 1400 ईस्वी की। प्रताप रुद्र कल्याण की जो है दोस्तों वह विद्यानाथ की पुस्तक है। आगे विदेह माधव या ललित माधव नाटक जो है दोस्तों वह रूप गोस्वामी यानी बंगाल के शासन हुसैन शाह का मंत्री जो था रूप गोस्वामी उनकी पुस्तक है। आगे रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। विजयनगर के शायन ने वेदों पर टीका लिखी है। जिन प्रभु सूरी ने विविध तीर्थकल्प की रचना की। 1300 ईस्वी के आसपास पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें शास्त्र दीपिका सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। प्रसिद्ध फारसी कवि जामी ने यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी का फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया, जो कि फारसी से संस्कृत में एकमात्र अपवाद है। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं इस काल की ऐतिहासिक संस्कृत काव्य रचनाओं में कल्हड़ की रास तरंगिणी, प्रज्ञा भट्ट व शुक की राजवती पताका, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, पट्टभट्ट की प्रसंग रत्नावली, विधारण्य की राजकला निर्णय तथा राजनाथ की सोलुव अभ्युदय महत्वपूर्ण है। जयदेव ने हरिकेली नाटक एवं प्रसन्न राघव तथा सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक नामक संस्कृत नाट्य लिखे हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने भी संस्कृत में योगदान दिया है। आगे सल्तनत कालीन कवि गंगाधर ने गंगादास, प्रताप विलास, ताप्ती, स्वर्णनुपाख्यानमु, ठीक है, स्वर्णनुपाख्यानमु की रचना की। कवि पुण्यगति तेलंगन राय ने ययाति चरितामु नामक ग्रंथ लिखा। संस्कृत के इन कवियों ने अपनी रचनाएं गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक इब्राहिम को समर्पित की है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का उदय सौरसेनी और अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल का प्रारंभ 8वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसकी शैली जो है पिंगल शैली है। जगनिक कृत परमाल रासों को उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड कहा जाता है। 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर नामक शब्दकोश की रचना की गई। सुरफुद्दीन यजदी द्वारा लिखित जफरनामा में 1424 से 1425 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। 12वीं सदी में पंडित दामोदर ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। मुल्ला दाऊद ने 14वीं सदी में चंदायन अवधी भाषा नामक हिंदी कविता की रचना की। मंझन ने मधुमालती की रचना की। मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत अवधी भाषा में फ़ारसी की नस्तालिक लिपि में लिखा है। अवधी हिंदी भाषा का ही एक रूप है। जायसी सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे। जायसी ने अखरावट, कन्हावंत एवं आखिरी कलाम की रचना की। आगे है कुतुबन नामक मुस्लिम कवि ने भी हिंदू पौराणिक नायकों पर अवधी भाषा में 1501 ईस्वी में मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र और कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की बेटी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। आगे है अमीर खुसरो की पहेलियों में हिंदवी भाषा का उदाहरण मिलता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी का निसंकोच प्रयोग किया। हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा तुगलक काल में प्रारंभ हुई। मैथिल साहित्य में विद्यापति ठाकुर ने योगदान दिया। विद्यापति को बंगाल में भी बांग्ला साहित्य के विकास के लिए सम्मानित स्थान प्राप्त है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथ। एक तरफ दोस्तों पुस्तक है, दूसरे तरफ उसके लेखक है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रैकेट वाले पोर्शन को तो एकदम ही कतई आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर देखिएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसके लेखक हैं कवि चंदबर दाई, हमीर रासो, सारंगधर। आगे खुमान रासो, दलपत विजय, बिसल देव रासो, नरपति नाल का पुस्तक है बिसल देव रासो। यूपी बीएड 2022 का यह क्वेश्चन है दोस्तों, नरपति नाल या बिसल देव रासो। आगे आल्हा खंड, यज्ञनिक लेखक हैं आल्हा खंड के। ठीक है, आगे देखते हैं प्रांतीय साहित्य के बारे में देखते हैं। बांग्ला साहित्य की उत्पत्ति 10वीं सदी में मानी जाती है। इस साहित्य की प्रथम रचना चर्यपद है। मणिक दत्त व मुकुंद राम क्रमशः 15वीं व 16वीं सदी के दो प्रमुख बंगाली कवि थे। सुल्तान नुसरत शाह ने महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद काशीराम दास से कराया है। सुल्तान हुसैन शाह ने मालाधर बासु से भगवत गीता का बंगाली अनुवाद कराया। मालाधर बासु ने 1473 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय लिखना शुरू की, जिसके लिए सुल्तान ने उसे गुणराज खां की उपाधि दी। हुसैन शाह के एक सरदार पारगल खां ने महाभारत का बंगाली अनुवाद कविंद्र परमेश्वर
से कराया। बारबक शाह के काल में कृतिवास बोलेंगे, ठीक है। बारबक शाह के काल में कृतिवास ने बंगाली में रामायण का अनुवाद किया। कृतिवास की रामायण को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल की बाइबिल किसे कहा जाता है? कृतिवास की रामायण को, ठीक है, याद रखिएगा। पारगल खां के पुत्र चत्ती खां ने श्रीकर नंदी से महाभारत के अश्वमेध पर्व का बांग्ला में अनुवाद करवाया। कवि चंडीदास ने बांग्ला भाषा को लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मराठी साहित्य। संत जनेश्वर यानी ज्ञानेश्वर ने गीता पर प्राकृत मराठी में टीकाएं लिखी, जिन्हें ज्ञानेश्वरी या ज्ञानेश्वरी कहा गया। ज्ञानेश्वरी मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचना है, ठीक। आगे देख लेते हैं। संत एकनाथ ने भागवत का मराठी अनुवाद किया तथा रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण नामक पुस्तकें लिखी। मराठी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ स्थान संत तुकाराम के अभंगों को है। 12वीं सदी में मुकुंदराज मराठी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। उसने विवेक सिंध की रचना की। आगे दोस्तों हमारा तेलुगु साहित्य है, उसको देख लेते हैं। 14वीं सदी का प्रसिद्ध तेलुगु कवि एररा प्रगदा था। उसने साहित्यिक लेखन की चंपू शैली यानी गद्य पद्य की मिश्रित शैली को प्रचालित किया। इसी शैली में उसने रामायण की रचना की है। अन्य तेलुगु लेखक व कवि देखते हैं। पेद्दाना, तेलुगु में मनु चरित्र की रचना पेद्दाना ने किया। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा तेलुगु में की है। अमुक्त माल्यदा जो है उसको तेलुगु में किया है। पोटाना ने दोस्तों भागवत पुराण को तेलुगु में अनुवाद किया है। श्रीनाथ ने श्रीहर्ष के नैषधीय चरित काव्य का तेलुगु में अनुवाद किया। इन्होंने तेलुगु साहित्य में शास्त्रीय प्रबंधों के युग की आधारशिला रखी। कन्नड़ साहित्य को देखते हैं। इसका प्रारंभिक काल जो है वह 12वीं सदी तक जैन लेखकों से प्रभावित रहा। रुद्र भट्ट ने चंपू शैली में जगन्नाथ विजय की रचना की। यह रचना संस्कृत कृति विष्णु पुराण की रूपांतरित रचना थी। तमिल साहित्य। बिल्लपुत्तूरार 13वीं सदी ने महाभारत का तमिल अनुवाद प्रस्तुत किया, जो भारतम कहलाया। अरुणागिरीनाथ, जिसे हम बिल्लपुत्तूरार का समकालीन कहते हैं, अरुणागिरीनाथ ने मुरुगन देवता की प्रशंसा में भक्ति रचना तिरुप्पगल की रचना की है, ठीक है दोस्तों। ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुरुगन किस देवता का नाम है आप लोग लिखिए दोस्तों। और आप लोगों को हिंट हम दे देते हैं, जो मुरुगन है दोस्तों वह भगवान श्री शिव का जो है संबंधी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं उड़िया साहित्य। सरल दास ने 9वीं 10वीं सदी में महाभारत का उड़िया में अनुवाद किया। आगे गुजराती साहित्य देखते हैं। गुजराती साहित्य ने कविताओं व गद्यों की रचना 12वीं सदी में शुरू की या हुई, ठीक है। गद्यों की 12वीं सदी में शुरू हुई। आगे दोस्तों
शालीभद्रकृत भारत बहु होली रस प्रथम गुजराती रचना है। कान्हड़ दे प्रबंध को गुजराती साहित्य की प्रथम काव्य रचना माना जाता है। गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कृष्ण भक्ति पर 1,00,000 दोहे लिखे। अन्य कृतियाँ देखते हैं। भीम भीम का क्या है? सदावत्स कथा विजय सेन का। रेवंत गिरी रास जो है विजय सेन का है। विनय प्रभा का गौतम स्वामी रास है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कश्मीरी साहित्य। 13वीं सदी में सती कंठ ने कश्मीरी में मोहन्याय प्रकाश की रचना की है। कश्मीरी विद्वान में कवियत्री लालेश्वरी शेख नूरुद्दीन रानी हब्बा खातून थीं। उर्दू साहित्य में देखते हैं। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही खेमा या शिविर। आगे है मध्यकाल में उर्दू को हिंदवी कहा जाता था। उर्दू का विकास फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी व अन्य स्थानीय भाषाओं में के सहयोग से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने उर्दू में साहित्य की रचना की है। आगे है दोस्तों दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा जाता है। उर्दू भाषा को रेख्ता नाम से भी पुकारा जाता है। उर्दू का वास्तविक विकास 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। सल्तनत एवं मुगल काल में उर्दू साहित्य देख लेते हैं। चलिए अभी तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, मुगल काल इसके पश्चात आएगा, लेकिन इसके उर्दू साहित्य को तो हम लोग देख ही सकते हैं। चलिए 15वीं शताब्दी में दक्षिण सूफी संत गेसु दराज ने दक्षिणी उर्दू में रहस्यवाद पर गद्य कृति मिराज उल आशिकीन लिखी। गेसु दराज को आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। वली को रेख्ता उर्दू का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने दक्कनी के स्थान पर दिल्ली में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर उर्दू को परिमार्जित किया। इससे उर्दू साहित्य विकसित रूप में दक्षिण से उत्तर भारत आया व लोकप्रिय हुआ। आगे मोहम्मद सारंगीला 1719 से 1748 ईस्वी प्रथम मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए उसने दक्षिण के कवि वली को बुलाया। वली दक्कनी का वास्तविक नाम शमसुद्दीन था। ये वली उपनाम से शायरी लिखते थे। वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। दिल्ली के मिर्जा जाने जहान मजहर 1699 से 1781 ईस्वी में, आगरा के मीर तकी 1720 से 1808 ईस्वी, मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 से 1780 ईस्वी और मीर हसन ने 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में उर्दू को परिष्कृत, परिमार्जित व आकर्षक बनाया है। मोहम्मद रफ़ी सौदा ने गज़ल और क़सीदा में उत्कृष्ट काव्य की रचना की। वह व्यंग्य में भी माहिर था। मीर दर्द रहस्यवादी उर्दू कवि थे। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिया है इसमें सल्तनत कालीन शब्दावली देख लेते हैं। इसमें क्या है ये देखते हैं। वली अहमद यह उत्तराधिकारी था।
खलीफा जो था दोस्तों वह मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी एवं मुसलमानों के धार्मिक व राजनैतिक प्रधान था। खलीफा खुतबा क्या था? वह ईद व जुम्मे यानी शुक्रवार की नमाज के समय दिया जाने वाला धार्मिक प्रवचन, जिसमें खुदा की स्तुति एवं पैगंबर की प्रशंसा के बाद बादशाह का वर्णन होता है। खुतबा गाजी क्या था? धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा जो था वह गाजी था। सिजदा क्या था? घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना जो था सिजदा था। पायबोस सुल्तान के पैर चूमना जो था वो पायबोस था। आगे सौंधर कृषकों को दिए जाने वाले तकावी ऋण जो थे सौंधर थे। विजारत मंत्रिपरिषद या सम्राट के परामर्शदाता मंत्री थे विजारत। इतलाक धनादेश पत्र या हुंडी जो था इतलाक था। फवाजिल क्या था? अधिशेष भूराजस्व जो था वह फवाजिल था। हासिल वास्तविक प्राप्त राजस्व जो था हासिल था। जमा या महसूल क्या था? अनुमानित राजस्व था जमा या महसूल। इदरार या इदरारात या इनाम पेंशन के रूप में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान से भिन्न वजीफा जो था वह इदरार या इदरारात या इनाम था। आगे है मिल्क या अमलाक या इमलाक धर्म व दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत कर मुक्त भूमि अनुदान जो था वह मिल्क या अमलाक या इमलाक था। औकाफ क्या था? इस्लामिक कानून में ऐसी संपत्ति जो धर्मार्थ कार्यों हेतु प्रदान करने के लिए आरक्षित रखी हो वह औकाफ था। मसाहत क्या था? भूमि की माप जो था दोस्तों वह मसाहत था। इतलाकी या खालसा शाही भूमि जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में सीधा जमा होता था वह इतलाकी या खालसा था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मुक्ता या वली या वजहदार क्या था? अक्ता यानी इक्ता धारक या प्रांत का गवर्नर जो होता था वो मुक्ता या वली या वजहदार कहलाता था। जवाबित क्या था? राज्य नियम या धर्मनिरपेक्ष नियम जो शरीयत के अलावा थे वह वजाबित थे। खत ए आज़ादी दास मुक्ति पत्र जो था खत ए आज़ादी था। वक्फ क्या था? धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला भूमि अनुदान वक्फ है। ताजिक क्या है? एक गैर तुर्क प्रजाति या स्वतंत्र उत्पन्न अमीर जो है वह ताजिक है। वजीफ़ा क्या है? नकद छात्रवृत्ति जो है वो वजीफ़ा है। नविसंद क्या है? लिपिकार जो है वो नविसंद है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा मवास क्या है दोस्तों? विद्रोही गांव या क्षेत्र जहां से बल प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली की जाती थी मवास था। मकतब क्या है? मुस्लिम प्राथमिक शिक्षण संस्थान जो था वह मकतब था। आगे मदरसा देखते हैं। मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान मदरसा था। रैयत क्या था? साधारण प्रजा या किसान रैयत था। अकलीम क्या था? राज्य या प्रांत जो था अकलीम था। खिलअत या खिल्लत क्या था? सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा के रूप में प्रदत्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक खिलअत या खिल्लत था। ठीक है, आगे देखते हैं। कारखाना क्या था? कारखाना राज्य के नियंत्रण में फैक्ट्रियां या उद्योग जो था वह कारखाना था। कोतवाल क्या था? नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी कोतवाल होता था। सराय ए अदल यह निर्मित वस्तुओं एवं आयातित माल का बाजार था।
आगे परवाना नवीस क्या था? परमिट देने वाला अधिकारी जो था वह परवाना नवीस था। सद्र सद्र उस सुदूर धर्म विभाग व दान विभाग का प्रधान काजी उल कुजात जो है, सॉरी दोस्तों, सद्र उस सुदूर क्या है? धर्म विभाग व दान विभाग का प्रधान था। काजी उल कुजात जो है दोस्तों, वह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आगे है दीवान इस्तिहाक या पेंशन विभाग का अधिकारी था, या पेंशन विभाग से संबंधित था। आगे दीवान खैरात जो है दोस्तों, दान विभाग का था। ठीक है, दीवान बंदगान जो है वह दास विभाग का था। जिहाद क्या था दोस्तों? वह धर्म युद्ध था। दारुल हर्ब क्या है? काफिरों का देश दारुल हर्ब कहलाता है। ठीक है, दारुल इस्लाम जो है वह इस्लाम का देश कहलाता है। कुफ्र अल्लाह या मोहम्मद साहब में अविश्वास जो है दोस्तों, कुफ्र कहलाता है। मुक्ताई क्या है? सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली जो है वो दोस्तों मुक्ताई है। आगे जिम्मी इस्लाम स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोग जो है वो जिम्मी कहलाए हैं। तजकीर युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण धर्मोपदेश जो है वो तजकीर है। तफसीर क्या है? कुरान का अनुवाद या समीक्षा है तफसीर। फतवा क्या है? किसी समस्या का शरीयत के अनुसार निर्णय जो है वो फतवा है। फरमान तुगरी क्या है? वह फरमान जिस पर सुल्तान की खास मुहर लगी हो वह फरमान तुगरी है। फ़िक़्ह फ़िक़्ह क्या है? इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान जो है फ़िक़्ह है। मैमार भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर जो है मैमार है। आमिल क्या है? गाँवों में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी जो है आमिल है। कारकून भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला कारकून है। खुब्बा क्या है? एक प्रकार का तोरण द्वार जिसे मार्गों पर सजाया जाता है वह है खुब्बा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा खरीदादार। खरीदादार क्या है? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार है। खानकाह क्या है? सूफियों का निवास स्थान खानकाह है। खिरका क्या है? वह ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे खिरका है। जहांदारी क्या है? शासन प्रबंध या राज्य व्यवस्था जहांदारी है। अहकामे तौकी क्या है? राजकीय फरमान है। आगे आगे है नौबत केवल सुल्तान की उपस्थिति या राजधानी में बजने वाले नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांझ, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र जो है नौबत है। मफरूज क्या है? किलो की सेना के खर्च के लिए नियत भूमि जो है मफरूज है। मसाहत क्या है? भूमि की पैमाइश जो है वह मसाहत है। विलायत क्या है? राज्य का सबसे बड़ा भाग अथवा प्रांत या प्रदेश जो है विलायत है। ठीक है, सदका क्या है? सदका एक प्रकार का दान या धार्मिक कर जो है वो सदका है। समा क्या है? सूफियों का संगीत तथा नृत्य जो है वह समा है। हस्म ए कल्ब क्या है? सुल्तान की केंद्रीय सेना जो है हस्म ए कल्ब है। हस्म ए अतरफ क्या है? प्रांतों की सेना जो है वो हस्म ए अतरफ है। हुलिया क्या है? सैनिकों का पूर्ण विवरण जो है वह हुलिया है। मिल्लत क्या है? मुस्लिम सुन्नी प्रजा या मुस्लिम भ्रांतित्व जो है वह मिल्लत है। नद्दाफ़ क्या है? रुई धुनने वाला कारीगर यानी धुनिया या बुनकर जो होता है वो नद्दाफ़ है। अरादा या मंगनिक या मंगोनेल क्या है? बड़े पत्थर व आग के गोले फेंकने वाली मशीन जो है वह अदारा या मंगनिक या मंगोनेल है। गैर वजही क्या है?
अनियमित सैनिक जो है वह गैर वजही है। निसाब जो है वो दोस्तों वह ज़कात से मुक्त संपत्ति जो है वह निसाब है। क्या है गैरत श्री क्या है हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त कानून जो था वह गैरत श्री था। निसार आरती की प्रथा को हम निसार कहते हैं। चिल्लाह ए माँ आकुल भारतीय योग की प्राणायाम विधि जो था वह चिल्लाह ए माँ आकुल थी। कुस्कैजीर यानी कुस्कंजीर क्या है तोप का बिगड़ा हुआ रूप जो है कुस्कैजीर या कुस्कंजीर है। चरख क्या है शिला प्रक्षेपास्त्र जो है चरख है। आगे फलाखून गुलेल जो है दोस्तों फलाखून है। सबत एक सुरक्षित गाड़ी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करती थी वह सबत थी। पटोला गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र है पटोला। अलसी एक प्रकार का महंगा कपड़ा अलसी है। सलामी तुगलक स्थापत्य शैली की ढलवा दीवारें सलामी है। नौरोज ईरानी नव वर्ष जो है नौरोज के नाम से जाना जाता है। तौहीद ए वजूदी जीव मात्र की एकता का सिद्धांत तौहीद ए वजूदी है। आगे देखते हैं। आगे है अहल ए इल्म ज्ञानी व्यक्ति या उलेमा जो था वह अहल ए इल्म है। मसनवी एक काव्यात्मक रचना जो है मसनवी है। सनद नियुक्ति आदेश जो है वह सनद है। अकलीम जो है दोस्तों वह प्रदेश या राज्य या प्रांत है। मुकाता या मुकातिया ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले जो है मुकाता या मुकातिया हैं। बरीद गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्र करने वाला बरीद कहलाता है। खिदमती पराजित भारतीय शासकों से वसूला जाने वाला कर जो है खिदमती है। महदी सूफी सिलसिले में पापों से मुक्ति दिलाने वाला महदी है। निर्ख ए फरमानी राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य जो है निर्ख ए फरमानी है। वफ़ा ए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित उपज जो है वफ़ा ए फरमानी है। आगे बलाहार बहुत छोटा किसान जो है बलाहार है। खासादार सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी खासादार है। आगे तमस्सुक ब्रांड या बंद पत्र जो है ब्रांड हम कह रहे हैं। तमस्सुक जो है दोस्तों वह बॉन्ड होता है ना साइन कराया जाता है या बंद पत्र था। किसास क्या है गंभीर अपराध हेतु बदले के रूप में दिया जाने वाला दंड जो था किसास था। नदीम क्या है दोस्तों सुल्तान का सहचर जो होता था वह नदीम होता था। तरकत क्या है सल्तनत काल में निसंतान मरने वालों की राज्य द्वारा संपत्ति हस्तगत करने को तरकत कहते थे। आगे ताजीर क्या है अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला दंड जो है ताजीर है। फितना क्या है दोस्तों ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन तथा विद्रोह जो है वह फितना है। अहदी क्या है सम्राट के विश्वसनीय सैनिकों की सेना जो है अहदी है। केरानी क्या है लिपिक जो है दोस्तों वह केरानी है। आगे अताबेक क्या है अल्पवयस्क सुल्तानों के संरक्षक के लिए प्रयुक्त उपाधि जो है अताबेक है। खजीज क्या है कोषाध्यक्ष जो है वह खजीज है। तरीकत क्या है कुरान की उदारवादी व्याख्या जो है तरीकत है। आगे मुफर्रिद क्या है दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला अधिकारी मुफर्रिद है। मुसादात क्या है राज्य द्वारा अमीरों को प्रदत्त ऋण जो है मुसादात है। दोषी हट क्या है कपड़े का बाजार दोषी हट है।
वहदत वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद क्या है? ईश्वरीय एकता है। वहदत उल शुहूद क्या है? दर्शन की एकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा दिल्ली सल्तनत का यह वीडियो भी समाप्त हुआ और इसके पश्चात दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए काफ़ी रात हो गया है, 3:51 यानी दोस्तों सुबह होने वाला है, सुबह हो चुका है। तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 3 हम लाएंगे और आप लोग इसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।